हेलो ट्रेडर्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। 16 अगस्त आज का दिन, मार्केट अभी क्लोज़ हो चुका है। मैंने बुक किया है 32,000 का प्रॉफिट इस ट्रेडिंग अकाउंट में, और इस प्रॉफिट को बुक करने के लिए मैंने कैपिटल यूज़ किया है मैक्सिमम 3,92,000 लेस देन 4 लाख, जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट 8% का ROI जनरेट हुआ है। बेसिकली हुआ क्या कि इस अकाउंट में मैंने मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मैंने इस अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ कैपिटल यूज़ करके 5 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो वो जो 5 लाख था उसमें से 3 लाख मैंने विड्रॉ किए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ट्रेडिंग हॉलीडे होने वाला है, जिसके वजह से जो मेरा 5 लाख प्रॉफिट है वो अभी तक मुझे रिलीज़ नहीं किया गया है, बैंक के पास होल्ड है। और जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल था उसमें से 3 लाख रुपीज़ विड्रॉ करके मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया। तो जिसकी वजह से मेरा जो कैपिटल है वो 3,92,000 का था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अराउंड 9 लाख के आसपास मेरा कैपिटल रहेगा, लेकिन वो नहीं था। सो नेवरदलेस मेरे को आज बड़ी रिस्क लेनी नहीं थी, अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका था, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा सेफ खेलना था। और दूसरे अकाउंट में मैंने बुक किया है 63,000 का प्रॉफिट। तो इन दोनों ट्रेड्स मैंने ऑप्शन सेलिंग से ये प्रॉफिट जनरेट किया है। यहाँ पर मेरे पास 300 क्वांटिटीज़ ऑलरेडी होल्ड थी लास्ट सेशन से। आज वो मार्केट खुलते ही लॉस में गई क्योंकि मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। तो मैंने कैसे उस लॉस को मैनेज किया और अपने पोजीशंस का बेसिकली वो लॉस रिकवर करके कैसे प्रॉफिट बुक किया, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये दोनों ट्रेड्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में शेयर किए थे। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो यू कैन ज्वाइन, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। एंड लेट्स गो एंड डिस्कस द लॉजिक बिहाइंड टुडेज ट्रेड। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी ट्रेड पे। देखो, निफ्टी की कल की क्लोजिंग, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी, 19,434 पे थी। आज हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग मिला, 19,388 पे ओपन हुआ एंड ओपनिंग के बाद एक मेजर सेल ऑफ आया। जब सेल ऑफ आया तो देखो, जो लो लगा है वहाँ से हमने मोर देन 50% रिकवर भी कर दिया। तो इस पॉइंट पे मैंने अभी तक कोई एंट्री नहीं बनाई थी, आई वॉज जस्ट स्टिल ऑब्जर्विंग। जब ये सेल ऑफ के बाद जब ये बुलिश कैंडल बनी, पूरी की पूरी उस प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया था, तो मेरा यहाँ पर व्यू कहीं ना कहीं बन रहा था लॉन्ग साइड जाने का। तो मैंने प्रीमियम्स को ट्रैक करना शुरू किया, और जैसे ही इस पॉइंट पे हमें इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली, तो मैंने यहाँ पर पुट साइड पे ऑप्शन सेलिंग करके लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाई। तो मैंने यहाँ पर 19,400 का PE शॉर्ट किया यहाँ पर। और क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग ट्रेड था तो साइडवेज मार्केट में मेरे को ज़्यादा हर्ट नहीं किया। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग के नीचे था, जो हिट नहीं हुआ। और इवेंचुअली मार्केट ने बेसिकली मेरे को क्लोजिंग टाइम तक अच्छा खासा गेन इसमें दिया। तो यहाँ पर लॉजिक सिंपल था, क्योंकि जो ओपनिंग था उसको हमने टेकआउट कर लिया था, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया था, तो ये इसीलिए मेरे को लग रहा था कि मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। लेकिन जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया, मूवमेंट तो कंटिन्यू हुआ लेकिन इमीडिएटली नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन बाइंग में जाता तो शायद मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया होता। बिकॉज इट वॉज ऑप्शन सेलिंग, आई कुड हेल्ड ऑन टू दिस ट्रेड एंड इवेंचुअली आई केम आउट बुकिंग 32,000 प्रॉफिट। तो चलो अब देखते हैं बैंक निफ्टी के पीछे क्या लॉजिक था। देखो, बैंक निफ्टी में भी जो गैप डाउन ओपनिंग मिली वो अच्छा खासा गैप डाउन ओपन था, इनफैक्ट निफ्टी से कंपैरेटिवली। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जो स्विंग से बैंक निफ्टी ने लास्ट सेशन से रिवर्सल दिखाया था, उसी स्विंग के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुआ। तो ओपनिंग के बाद शार्प सेल ऑफ आया, जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था वहाँ से बाउंस बैक दिखाया बैंक निफ्टी ने। तो देखो, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस रहता है कि ये मैं सपोर्ट लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो चलो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो इजी हो जाता है इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करना। देखो, ये 1 डे टाइम फ्रेम है और इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी में जो रैली आई थी वो इस स्विंग के बाद हमें एक बहुत ही शानदार रैली दिखाई दी थी। तो यही लो पॉइंट था और इसी को मैंने एनालिसिस के वक्त मैंने इसको मार्क करके रखा था। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आज बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ।
तो मॉर्निंग में जब ये 5 मिनट का कैंडल पे रिवर्सल आया तो मेरा यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी बायसनेस थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा था, लेकिन मेरे को कंफर्मेशन के लिए वेट करना था। जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास 300 क्वांटिटीज़ ऑलरेडी थी, उसको मैंने 193 के आसपास सेल किया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, और उसकी जो क्लोजिंग थी वो अराउंड 95 के आसपास थी। तो मैं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गेन में बैठा था, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद वो प्रीमियम डायरेक्टली ओपन हुआ 150 पे, और बाय द टाइम आई कुड दिस 5 मिनट कैंडल कुड स्टेबलाइज, वो ऑलरेडी हो चुका था 250। तो आई वॉज ऑलरेडी इन लॉस इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो मैंने लेकिन उसको इमीडिएटली सेल नहीं किया। आई जस्ट वांटेड टू सी कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में ट्रेड बेसिकली जाने वाला है। तो उसको मेरे को कंफर्मेशन के लिए मैंने वेट किया। तो जब ये पुल बैक कैंडल दिखाई तो थोड़ा सा उम्मीद जगा कि शायद मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर भी मैंने वेट किया, इमीडिएटली कोई क्वांटिटी ऐड नहीं की, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो एसएल बनता इस ट्रेड में वो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो जब ये मार्केट में एक पुल बैक आया और उस पुल बैक के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो मेरे को एक स्विंग मिल चुका था। तो इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस मार के मैंने यहाँ पर अपनी फिर से एंट्री बनाई। मैंने और 300 क्वांटिटीज़ ऐड की। वो टाइम पे मेरे पास था बैंक निफ्टी का 44,800 PE शॉर्ट। तो उसको ऐड करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम आया। मेरा जो ट्रेड था वो सारा लॉस रिकवर होके मॉर्निंग का ग्रीन में आ चुका था। उसके बाद बैंक निफ्टी इसी जोन पे था। यहाँ पर देखो डे हाई को क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड नहीं बन रहा था। मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट नहीं किया कि यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए। नॉर्मली मैं डे हाई ब्रीच करने के बाद लॉन्ग एंट्री लेना पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था प्लस मूविंग एवरेज था वो यहाँ पर बहुत पास था। तो यहाँ पर एंट्री भी बनाते तो इतना बड़ा गेन मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन मेरे पास जो पहले से प्रीवियस ट्रेड था उसको मैं मैनेज कर रहा था, और उसको मैनेज करने के लिए मैंने ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर अगर मार्केट रुक भी जाता तो मेरे को इतना हर्ट नहीं होने वाला था। सो आई वॉज स्टिल इन द ट्रेड। यहाँ पर इवेंचुअली थोड़ा सा डाउन टिक हुआ मार्केट में, लेकिन कंसोलिडेशन कर रहा था। इमीडिएट बड़ा सेल ऑफ नहीं आ रहा था, तो इट वॉज नॉट हर्टिंग मी दैट मच। इवेंचुअली यहाँ पर मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिला, और इस पॉइंट पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि अगर ये स्विंग हाई क्रॉस करता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन गोइंग लॉन्ग। फिर नेक्स्ट 2 कैंडल के बाद हमें एक कैंडल क्लोजिंग मिली। इस पॉइंट पे मैंने एक और पोस्ट डाला कि दोज हू वांट टू एंटर कैन एंटर दिस ट्रेड। एंट्री करने के बाद देखो एक पुल बैक आया। जो स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग के नीचे था, एंड जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस मूविंग एवरेज का था। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो परफेक्ट बैठ रहा था। जो स्विंग बनाया था हमने उसको भी हमने क्रॉस किया था। तो एक पुल बैक के बाद यहाँ पर बेसिकली जनरली पुल बैक आता है टू टेक आउट द वीक हैंड्स। जो भी ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री करते हैं इस पुल बैक में डर के निकल जाते हैं, और उसके बाद मार्केट जनरली रैली करता है। अक्सर हमने ये दिखाई देता है ये। तो ये जैसे एक्सपेक्ट किया रैली भी आई, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और उसके बाद मार्केट एक जोन में चला गया एंड कंसोलिडेशन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जब इस बार इसने कैंडल को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर सजेस्ट किया कि अगर जिसको निकलना है वो निकल जाओ इस ट्रेड से, बिकॉज एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी दिख रहा है। अगर इस कैंडल के नीचे का लो ब्रेक करता तो हमें एक फॉलो थ्रू मिलता शार्प, और हो सकता था मार्केट डे लो तक भी आए। तो जिसने भी यहाँ पर एग्जिट किया है आपको यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज यू फॉलोड अ प्रोसेस। एक सेटअप के साथ एक लॉजिक के साथ हमने एंट्री बनाई। अगर वो लॉजिक नहीं चलता है तो इट इज़ वाइज टू गिव अ स्टॉप लॉस एंड कम आउट ऑफ दैट ट्रेड। और इस केस में बेसिकली हमने एंट्री इस पॉइंट पे बनाई, एग्जिट भी हमारा इसी पॉइंट पे था। तो एक हमारा जो एसएल प्लान था जब हमने ट्रेड में एंट्री बनाई वो एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवाया। हो सकता है आपको 5-10 पॉइंट का लॉस लेना पड़े, लेकिन दैट इज़ स्टिल फाइन, बिकॉज आने वाले दिनों में जब भी आपका टारगेट हिट होगा तो आप इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हो। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। सो उसके बाद मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पर मुझे अच्छा खासा डीके मिल चुका था। आई वॉज स्टिल इन द ग्रीन, तो मैंने यहाँ पे होल्ड किया। इस पॉइंट पे मेरा जो प्रॉफिट था वो अच्छा खासा अराउंड 80-85,000 के आसपास दिख रहा था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद मेरे को उम्मीद थी कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, लेकिन वैसे हुआ नहीं, मार्केट नीचे आया। और जब ये कैंडल ने इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ किया तो मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पर 80-85 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे 59 पे बुक किया। एंड उसके बाद देखो अक्सर हमने देखा है 3 PM की कैंडल एक शार्प बड़ी कैंडल बनती है, तो मुझे डर था कि वो नीचे ना बन जाए, सो दैट मेरा जो डे का प्रॉफिट था वो सारा वाइप आउट कर देता एक ही कैंडल। तो उससे पहले मैंने प्रॉफिट बुक करना समझदारी समझी। और उसके बाद देखो जो नेक्स्ट कैंडल बनी 5 मिनट्स की, तो यहाँ पर एक सेल ऑफ आया
और पूरा का पूरा कैंडल रिवर्स हो गया, एक पिन बार कैंडल बनी। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर मैंने एक और ट्रेड लिया और जस्ट 3 PM के कैंडल के लिए मैंने वो ट्रेड लिया था कि मैंने यहाँ पे 44,000 का पुट सेल किया था, ऑप्शन सेलिंग में लॉन्ग ट्रेड था। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ इस एक कैंडल में, ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे 28-30,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे मार्केट नीचे आया क्लोजिंग टाइम पे, तो मैं यहाँ पर इवेंचुअली कुछ 6,000 के आसपास ही प्रॉफिट बुक करके उस ट्रेड से एग्जिट कर लिया। तो देखो ये मेरा ट्रेड्स था। यहाँ पर 30,000 एक पॉइंट पे दिख रहा था, लेकिन बाय द टाइम आई बुकड आउट ऑफ इट यहाँ पर वो 6,000 का प्रॉफिट बचा था। तो नेवरदलेस यहाँ पर भी मैंने 63,000 आज के दिन बुक किया है नेट टू नेट। तो अब कल होने वाली है बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी, देखेंगे क्या सेटअप मिलता है और लाइव मार्केट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।